अगर सच्चाई नहीं होता तो बीना मानवी जी हमारे दरवाजे पे नहीं आती, हमारे साथ बिल्कुल, नहीं बैठती, बिल्कुल। हम उनके पास नहीं गए थे, वो हमारे पास आए थे। उन्होंने सब चीज़ खत्म किया और दिखाना होगा तो हम आपको सब चीज़ दिखा देंगे। लेकिन में एक देते खेसारी भैया को सब जानते हैं, सुपरस्टार है, उनका शादी हो चुका है। फिर भी काजल राघवानी का एक बयान आया था कि खेसारी जी ने हमको बोला था कि वो अपनी बीवी को तलाक देंगे और हमको रखेंगे। मतलब काजल राघवानी का ये मानना है कि एक लड़की का घर बर्बाद हो और हम मेरा घर बसे। मतलब महिला महिला का दुश्मन हुआ। उनको इंडस्ट्री में काम नहीं देगा, लेकिन रोशन आएगा तो रोशन काम देगा। हाँ, ये काम के बात मैं लालच में आपसे बोलते हैं। मतलब इस लाइन के बाद मैं ये क्वेश्चन आपसे करने ही वाला था कि क्या लड़कियां जो है वो मतलब रोशन रॉय को इसलिए सपोर्ट कर रही है कि जब वो बस आएगा बस तो बस उसको बस दोबारा बस काम बस बात करते हैं थोड़ा सा बीना मानवी जी के बारे में। आपने बीना मानवी जी के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए थे कि ऐसी है वैसी है, लेकिन आपने बोला था कि हमारे पास इसका पूरा प्रूफ है, लेकिन ऐसा कहीं हमने देखा नहीं। आपने किसी सोशल मीडिया पे दिखाया नहीं कि हाँ वो ऐसा, एक तरह से आप भी उसके ऊपर एलिगेशन ही लगा रहे थे, ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिखाया आपने। देखिए, सोशल मीडिया पे देखता भोजपुरी रहता हूँ। इंडस्ट्री में वही एक ऐसा है जिनका पूरा फैमिली सोशल मीडिया पे है और बिल्कुल, टोटल बिल्कुल। एक्टिविटी दिखता है, तो उस पे बयान देने की कोई मतलब नहीं रहा। वही हिसाब से आपको बोल रहे हैं कि जो भी मॉडल आपको बोली है लड़की के अगेंस्ट में, जब आकांक्षा दुबे डेट की थी तो उसके अगेंस्ट में भी लोग बोल रहे थे। मरे हुए लड़की को तो ये लोग ये नहीं बात तो छोड़े, सही बोल रहे तो हो आप। लड़की ही लड़की का दुश्मन है और ये लोग इसलिए ऐसा। है तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल द रनी न्यूज में। आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए। आपका भी स्वागत है और इस चैनल को देखने वाले सभी दर्शक का भी। सबको पता है कि वीरू किशन वंशी। तो वीरू किशन जी, जैसे मुझे पता लगा कि आप मतलब पॉलिटिक्स वगैरह भी करते हैं करके ऐसा कुछ। नहीं नहीं, पॉलिटिक्स में हम 2016 में थे। जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष रह चुके हैं, उसके बाद आरजेडी के प्रदेश महासचिव रहे हैं, 2017 में महागठबंधन की सरकार टूटा था, तो उसके बाद पार्टी के किसी पद पे नहीं, लेकिन हाँ विचारधारा से जो हमारी पार्टी है हम उसका समर्थन में हम। मतलब आप कहना चाहते हैं कि आप आरजेडी पार्टी के सपोर्ट करते हैं। देखिए, बहुजन समाज के लिए जो भी पार्टी आवाज उठाती है, आरजेडी तो है ही, हमारे दिल में है, दिमाग में है, हर जगह धड़कन में है। नहीं, एक्चुअली तो क्या है कि हमने जितना आपके बारे में स्टडी किया है, थोड़ी बहुत जो हमारी नॉलेज है, ऐसा लगा कि आप आरजेडी पार्टी को काफी खुल के समर्थन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो हमारे बहुजन समाज के लिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो किए हैं, जी, जी। वो हम लोग के लिए गर्व की बात है और वैसा नेता हर युग में होना चाहिए। तो वीरू जी, अभी हम चलते हैं उस मुद्दे पे जिस मुद्दे के लिए हम आपसे मिलने आए हैं यहाँ पे। दरअसल अभी आपकी मैं काफ़ी सारी वीडियोस देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, काफ़ी जगह वायरल हो रहा है। और बहुत सारे मतलब आप इंस्टाग्राम खोलो या फेसबुक या यूट्यूब या ट्विटर, कई लोगों ने आपकी वीडियो को ट्वीट भी किया होगा, शायद आपको पता नहीं हो, बट मैंने आपके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया है। कई लोगों ने आपको ट्वीट किया है और इसमें जो मैटर चल रहा है, रोशन रोही, किरण सिंह और बीना मानवी और एक समीर चौधरी समथिंग कुछ ऐसा नाम है वो, इन चारों को लेकर के अभी पटना के अंदर काफी विवाद चल रहा है। थोड़ा हम उसके बारे में आपसे बातचीत करना चाहते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि जो किरण सिंह है आपके कांटेक्ट में कैसे आए, क्योंकि इससे पहले वाला मैटर में मैंने आपको देखा नहीं था उनके साथ देखिए, कहीं पे। किरण जब रोशन के लाइफ में नहीं थी, जी। उससे पहले हम लोग उसके साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हुए हैं, गाना कर चुके हैं, एज अ मॉडल, एज अ फ्रेंड मतलब आप पहले क्या से। मतलब सिंगिंग वगैरह भी करते हैं क्या आप? हम सिंगर ही हैं इसी लाइन से। अच्छा, मतलब आप सिंगर हैं। हाँ। ओके, ओके, मुझे हाँ, ये तो बात नहीं पता था नहीं तो सर। हमारे साथ वो गाना ही कर चुकी है, बहुत सारे गाना। अच्छा। उसके बाद हम लोग का कांटेक्ट रेगुलर था, तो उससे उस समय भी हम लोग जब फिर उसके बाद लाइफ में रोशन आया, रोशन के साथ जो बिहेवियर हुआ उसका, सारे चीज को करीब से देखे हैं। रोशन को जितना नहीं जानते हैं उससे कई गुना ज्यादा हम किरण को जानते हैं, यही वजह वीरू है। जी, आपको पता होगा कि जो एक्ट रोशन के ऊपर लगा है उसमें मिनिमम जो सजा है वो 3 साल का है। पता है आपको ये बात? देखिए, जो एक्ट लगाएगा उसमें एक धारा है जिसमें 3 साल का सजा है, लेकिन जितने भी हाँ, धारा उसके है। ऊपर मल्टीपल धारा लगा है, हाँ, बट एक जो सबसे गंभीर आरोप है, सबसे जो गंभीर धारा लगा है, उसमें मिनिमम जो सजा है वो 3 साल का है। 7 साल है, जो नहीं सर, गंभीर आरोप है उसमें 7 साल है मिनिमम, मैक्सिमम 14 साल है, नहीं तो आजीवन है। हाँ, आजीवन कारावास है। लेकिन अभी आपको अगर पता ना हो तो मैं बता दूं कि ये जो एक्ट बना था वो 2013 में बना था। और इस एक्ट के अंदर 2017 या 18 में ये इस एक्ट में संशोधन हुआ था, कुछ चेंजेस किया गया था। तो उस सजा को जो मिनिमम जो सजा है वो 3 साल है, और मैक्सिमम जो आप सही बोल रहे हो उम्र कैद की सजा है। जी। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि आप बता रहे थे कि किरण सिंह से आप अभी जब उसका मैटर ये हुआ तो कैसे आप मतलब उनसे मिले अभी आप? पिछले बार भी जब मैटर हुआ था हम लोग एज ए कैमरा पे नहीं आए थे, लेकिन जब उस दोनों को एक्ट करना था, साथ मिलाना था, हमारे भैया ही थे शिवनंदन भारती जी, सब लोग बैठ के मिल के बातचीत किए और एक करने का कोशिश किए कि क्यों आपस में बिगड़ रहे हो, खत्म कर रहे हो। हम लोगों ने एक की। उसके बाद जब एक हो गया तो हम लोग का बात हो रहा था किरण से, खुशबू जी का, हम लोग बात करते थे।
डेली मारपीट, इसको घर से निकाल देना, गाली गलौज कर देना, बहुत तरह की उसके साथ बिहेवियर हो ही रहा था। लेकिन आपको पता होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर सहन शक्ति किसी के पास है तो वो महिला के महिला पास के होती पास है। तो एग्जैक्टली। वो सहन शक्ति के चरम चरम सीमा को भी पार कर चुकी थी, तब ये कदम उठाई। और उस समय जो केस हुआ था, जो मामला हुआ था, तो उसी समय पॉस्को उसको जितने भी धाराएं थे ये लग चुका था। लेकिन एंटीसेप्टिव बेल लेने के चक्कर में रोशन था और बेल फाइल भी किया था। और इसी सिलसिला में जब समय बीतते गया, इसके साथ गलत होते गया, तब किरण ने दूसरा वकील रख के हाई कोर्ट में अपोज किया कि मेरे साथ मारपीट हो ही रहा है, हमको पत्नी का दर्जा नहीं मिल रहा है, हम कॉम्प्रोमाइज को नहीं मानते हैं। बेल रिजेक्ट हुआ, बेल रिजेक्ट होने के बाद अरेस्ट वारंट निकला और दिवाली के दिन वो अरेस्ट हो गया नवादा से। वीरू जी, एक चीज जैसे मैं देख रहा हूं कि किरण सिंह को भी काफी ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। कई जगह उसके पुतले जलाए जा रहे हैं, कई जगह उसको बोल रहा है कि नहीं आप गलत हो। कई कई लोग ऐसे भी अशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जो शायद मैं इस चैनल पे और इस कैमरे के सामने नहीं बोल सकता। तो क्या लगता है कि लोग किसको देख करके या किस वजह से ये सब चीजें कर रहे हैं? देखिए होता क्या है ना, हमारे समाज में, आप आज की बात नहीं कर रहे, आप हजारों साल पहले भी जाइएगा ना, तो हमारे समाज में महिलाओं को हमेशा गलत दिखाया गया है, महिलाओं को हमेशा से दबाया गया है, महिलाओं को हमेशा से चार दीवारी के अंदर में रखा गया है। तो आज के जनरेशन में कुछ युवा हैं, कुछ लोग जो हैं, सबकी बात नहीं बोल रहे, सब लोग तो महिला इसके साथ हैं ही, कुछ लोग हैं जो किरण को गलत बोल रहे हैं। थोड़ा देर के लिए अगर वो किरण की जगह अपने बहन को अगर इस जगह पे देखते और रोशन रोही के उस जगह पे देखते, तो क्या करते? उनकी बहन भी हो सकती थी, उनके बहन के साथ भी ऐसा हो सकता था। तो वो लोग क्या डिसाइड करेंगे? क्या बहन को बच्चलन बोलेंगे? बहन को गलत बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। कहां लेकिन से वीरू ये? जी, मैं एक चीज बताता हूँ। अभी मैं मेरे को पटना आए हुए आई थिंक 10 डेज अप्रोक्स हो गया होगा। मैं अभी पटना में कई जगह सेट पे गया था और कई सारे मॉडलों का मैंने अभी इंटरव्यू किया हाल ही रिसेंटली, हफ्ते 10 दिन के अंदर। मैंने तकरीबन 5-6 मॉडलों का इंटरव्यू किया है, लेकिन 5-6 मॉडलों में मैंने 5-6 लोगों से बातें करी है और सभी लोग ऐसा बोल रहे थे कि किरण की गलती है। ऐसा क्यों बोल रहे थे वो? क्योंकि क्योंकि हमारे, देखिए वो लोग उसके देखिए साथ काम कर चुके हैं। कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि मेरे साथ वो काम कर चुकी है, ऐसा है वैसा है, तमाम तरह के आरोप जो है किरण के ऊपर लगा रहे थे। हम आपको बता रहे हैं, हम पहले जो था ना, पुरुष प्रधान देश, लोग बोलते थे कि पुरुष महिला को दबाते हैं। लेकिन आज के डेट में महिला ही महिला का दुश्मन है, जी। महिला ही महिला का दुश्मन बनती है। क्यों बनती है? आपको एग्जाम्पल में एक देते हैं। खेसारी भैया को सब जानते हैं, सुपर स्टार है, उनका शादी हो चुका है, फिर भी काजल राघवानी का एक बयान आया था कि खेसारी जी ने हमको बोला था कि वो अपनी बीवी को तलाक देंगे और हमको रखेंगे। मतलब काजल राघवानी का ये मानना है कि एक लड़की का घर बर्बाद हो और हम मेरा घर बसे, मतलब महिला महिला का दुश्मन हुआ। लेकिन वो साथ में ये भी कह रही थी कि खेसारी लाल जी ने मुझे ये कमिटमेंट दिया था तो करके। वही तो हम बोल रहे हैं कि अगर कोई आपको कमिटमेंट दे रहा है तो आप ये तो समझ लिए ना कि उस लड़की का तो घर बिगड़ रहा है ना। अब घर भी बर्बाद करना चाह रहे हैं, नहीं, लड़की लेकिन हो के लड़की ही। उसने काजल राघवानी ने ये भी मेंशन किया था कि मैं अपनी काजल राघवानी जो कह रही थी, मैं उनका स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। उन्होंने बोला था कि खेसारी लाल जी अपनी वाइफ से काफी तंग आ चुके हैं, काफी तरह का परेशानी है। वो ये तक भी आरोप लगा रही थी कि उसके जो बच्चे हैं खेसारी लाल के, वो भी अपने पापा का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसका प्रमाण वो दिए नहीं है, हाँ, विदाउट ये बात प्रमाण बिल्कुल बोल सही रहे है हैं। कि उन्होंने और सिर्फ मुंह से बोला है, इसका कोई हवा एविडेंस हवाई नहीं का, है। और वो कितने खुश है, उनके बच्चे कितने रिस्पेक्ट करते हैं, पूरा दुनिया देखता हाँ, है। ये बात तो है। ये तो मैं आए दिन सोशल मीडिया पे देखता भोजपुरी रहता हूँ। इंडस्ट्री में वही एक ऐसा है जिनका पूरा फैमिली सोशल मीडिया पे है और बिल्कुल टोटल एक्टिविटी दिखता है, तो उस पर बयान देने की कोई मतलब नहीं रहा। वही हिसाब से आपको बोल रहे हैं कि जो भी मॉडल आपको बोली है लड़की के अगेंस्ट में, जब आकांक्षा दुबे डेट की थी तो उसके अगेंस्ट में भी लोग बोल रहे थे। मरे हुए लड़की को तो ये लोग नहीं बात तो छोड़े, सही बोल तो रहे हो। लड़की ही लड़की का दुश्मन है। और ये लोग इसलिए ऐसा बोलते हैं ना, क्योंकि किरण उनको इंडस्ट्री में काम नहीं देगा, लेकिन रोशन आएगा तो रोशन काम देगा। हाँ, ये काम के बात मैं लालच में आपसे बोलते हैं। मतलब इस लाइन के बाद मैं ये क्वेश्चन आपसे करने ही वाला था कि क्या लड़कियां जो है वो मतलब रोशन रॉय को इसलिए सपोर्ट कर रही है कि जब वो बस आएगा बस तो बस उसको बस दोबारा बस काम बस मिलेगा? काम के क्योंकि लालच कई में। लोगों ने ऐसा बोला भी, मुझे ऑन कैमरा नहीं बोला, लेकिन कई लोगों ने ऑफ कैमरा ऐसा बोला कि आपको पता है भैया ये आपके सामने भी ऐसा क्यों बोल दी? क्योंकि ये ऐसा बोल के ये खराब नहीं बनना चाहती, क्योंकि इसको पता है कि इस इंडस्ट्री में रहना है, मगही में अगर काम करना है तो उसकी तारीफ करना, या जो भी मीडिया है उसको इस तरह का स्टेटमेंट देना कंपलसरी है। अगर वो नहीं देगा तो उसको भी फ्यूचर में अगर काम वगैरह को लेकर वो के काफी काम नहीं दिक्कत देंगे, होगी। उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो है वो काम नहीं देंगे, म्यूजिक डायरेक्टर बहुत सारे लोग हैं उससे कोरिलेट जो काम नहीं देंगे, बोलेंगे ये लड़की इसके अगेंस्ट में बोल रही है, हटाओ। काम के लालच में लड़की लड़की का दुश्मन बन रही है, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि कल अगर उसके साथ ऐसा होगा फिर दूसरा कोई खड़ा नहीं होगा।
अच्छा चलिए अब आते हैं मुद्दे पे, बात करते हैं थोड़ा सा वीना मानवी जी के बारे में। आपने वीना मानवी जी के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए थे कि ऐसी है वैसी है, लेकिन आपने बोला था कि हमारे पास इसका पूरा प्रूफ है, लेकिन ऐसा कहीं हमने देखा नहीं। आपने किसी सोशल मीडिया पे दिखाया नहीं कि हाँ वो ऐसा, एक तरह से आप भी उसके ऊपर एलिगेशन ही लगा रहे थे, ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिखाया आपने। देखिए, अगर प्रूफ नहीं होता तो बिना मानवी जी हमारे तो क्या ऑफिस आप पे मतलब बिना मानवी जी की आपकी मतलब इंटरनल सेटिंग हो गई कि हाँ नहीं, नहीं, चलो हम बता मत रहे हैं, दिखाना कुछ भी या कुछ हम ऐसा बता करके। रहे हैं, उसे पहले भी हम नहीं दिखाए थे, अभी भी नहीं दिखा रहे हैं, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि ऐसा नौबत ना आए जो हम ना दिखाएं। हम बता दे रहे हैं आपको, कोई भी गलत चीज़ जो होती है ना, हम लोग उसमें से नहीं है, हम लोग लॉ को जानते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानते हैं। जी जी। उसके अकॉर्डिंग किसी भी चीज, किसी भी व्यक्ति का गलत चीज को प्राइवेसी हम दिखा नहीं सकते। बोलना था, हमने बोला, और उनको भी पता है, पब्लिक को भी पता है कि वो सच्चाई है। अगर सच्चाई नहीं होता तो बीना मानवी जी हमारे दरवाजे पे नहीं आती, हमारे साथ बिल्कुल नहीं बिल्कुल बैठती, हम बिल्कुल। उनके पास नहीं गए थे, वो हमारे पास आए थे। उन्होंने सब चीज खत्म किया, और दिखाना होगा तो हम आपको सब चीज दिखा देंगे, लेकिन नहीं नहीं। पब्लिक को दिखाने की जरूरत नहीं है, वो है हमारे पास। लेकिन सिंपल बात है, जब आग लगता है तो ही धुआं उठता है, ऐसे नहीं उठता है। अच्छा बिना मतलब ऐसा मानवी क्या, जी, ऐसे क्या बात हुई कि आप बीना मानवी के बारे में इतना कुछ बोले? मैटर थोड़ा हुआ कहाँ से वो शुरू हम हुई है? बता दे रहे हैं, किरण का जब हम लोग सपोर्ट कर रहे थे तो वो जी। बार बार एक ही चीज को बोल रही थी कि दो चार लोग उसको हाँ हाँ बढ़ा हाँ रहे हैं, हाँ चढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इनका शुरू से फंडामेंटल रहा है कि पहले लड़की का सपोर्ट करेंगे, लड़की लड़की ही, महिला ही इनके पास समस्या लेके आती है। हाँ हाँ हाँ, महिला समस्या लेके आएगी, महिला का समस्या सुनेंगे, महिला का समस्या सुनने के बाद उनके पति से, उनके जो भी जिसके प्रति समस्या होता है उससे बात करेंगे, बात करने के बाद पैसा का डील करेंगे, उधर से अगर पैसा मिल रहा है, सब चीज ठीक हो गया, तो इसी लड़की को चलन साबित कर देंगे, बिस्तर साबित कर देंगे, गलत साबित करके इसी लड़की को गलत कर देंगे। ऐसा केस एक नहीं, अगर हाईलाइटेड केस में नहीं आपको ये बता बात दें, आप सही बोल रहे हो, इस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई है, ये बात हम मैं भी हाईलाइटेड जानता हूँ। हाईलाइटेड ऐसे तो आम आदमी के साथ होता है, वो मीडिया के सामने नहीं आता है, जी डेली जी। 4-5 केसेस में ऐसे जी करते जी हैं। जी जी। लेकिन हाईलाइटेड केस में आपको बता दें, शिल्पी राज विवेक पटेल वाला में, जी जी। विवेक पटेल बिल्कुल का आपने सही बोला, उसका एक दो वीडियो आया था, उसके बाद वो सडनली उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुई विवेक थी। पटेल का समर्थन करते करते सबको पता है कि क्या है, नहीं पूरा दुनिया जानता है, फिर भी विवेक पटेल का समर्थन करते करते शांति हो गया शिल्पी राज विजय चौहान अच्छा जी ये से मिलने बताइए, के बाद। ऐसा क्या बूटी पिलाती है वीना मानवी कि जो भी विक्टिम होता है या जो भी जिसके साथ भी घटना घटित होता है, वो दोबारा ऑन कैमरा या मीडिया को स्टेटमेंट नहीं देता है? हम लोगों हम ने वही काफी बता बात रहे हैं, करने की वही कोशिश करी, जो आप बता रहे हैं शिल्पी राज के हस्बैंड से, बट वो बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसा लग रहा वही था कि या तो उसे डराया धमकाया गया है या कोई ऐसी बूटी पिला दी गई है कि आप किसी भी मीडिया या कहीं भी आप लाइव भी आके कुछ नहीं बोल सकते। ऐसी क्या हम करती है वही वो? आपको बता रहे हैं कि विवेक पटेल वाला मामला में यही हुआ था, पवन सिंह जी वाले मामला में यही हुआ था। अक्षरा सिंह रो रो के अपनी सारी सच्चाई बताई थी, ज्योति सिंह बताई थी। अक्षरा सिंह का ये लोग रिकॉर्डिंग तक, व्हाट्सएप पे कॉल हुआ था, रिकॉर्डिंग तक A to Z चीज रखे थे। अक्षरा सिंह से ही नंबर लिए, उसके टीम से कैसे मिलना है, पवन सिंह से कैसे मिलना है, मिलने के बाद वहां पे अच्छा गए। मतलब पवन सिंह सामने से अप्रोच नहीं किया? भैया पहले बतवा तो सुन लीजिए, वही तो हम आप बता रहे हैं, आप पहले पूरा बतवा सुनवे नहीं करते हैं, आप सवाल करने लगते हैं। तो वही जब सारा मामला हुआ, पवन सिंह जी से ये लोग कांटेक्ट किए, कांटेक्ट करने के बाद पवन सिंह जी बोले कि फोन पे क्या बात करें, सामने आ जाइए। ये गए, मुंबई में तो मिले। मतलब वीना मान भी अपने खर्चे से गई थी या पवन सिंह उनको बुलाया था? वो अंदरूनी बात है, पता चल जाएगा आपको। गए, मिलने के बाद वहां पे सारे टीम ने बात किया, बात करने के बाद अकेले बीना मानवी जी आधा घंटा बात किए पवन सिंह जी से, सेटल हो गया, कहानी क्लोज। उसके बाद ज्योति ही गलत है, अक्षरा ही गलत है, पवन सिंह तो शेर है, हीरा है। अच्छा उसके अभी बाद क्या उसके लगता है चुनाव कि में भी गए अभी सपोर्ट आपको क्या करने। लगता है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का रिश्ते में अभी क्या, मतलब उसका कंडीशन क्या है, स्टेटस क्या है अभी रिश्ते खराब का? है। मतलब दोनों अलग अलग रह रहे हैं, हाँ, बट अभी ऐसा कुछ सोशल मीडिया पे देखने को नहीं मिल रहा है। हर चीज दिखता नहीं ना है। अच्छा कुछ चीज अंदर भी होता है। हाँ, कुछ चीज नहीं, बहुत चीज अंदर होता है, और पवन सिंह वो व्यक्ति हैं जे कुछ भी कर सकते हैं, जो अपने परिवार के नहीं वो किसका हो सकते हैं। अच्छा अभी एक हमारे मतलब दोस्त है काफी करीबी, वो पुजारी न्यूज का मतलब वही मतलब ऑनर है समझ लीजिए एक तरह से। उनका नाम है सुमन पुजारी, समथिंग कुछ नाम है उनका। तो अभी हाल फिलहाल में उनको समीर चौधरी की तरफ से जो है धमकी भरा कॉल आया था एक, आपको शायद पता होगा, उसकी रिकॉर्डिंग भी काफी वायरल हो रही है, फेसबुक पे भी काफी अच्छा खासा वायरल हुआ, इंस्टाग्राम पे भी अभी वो मतलब वायरल चल रहा है। तो आप क्या मतलब मतलब आप लोग उस पे क्या राय रखते हैं अपनी, मतलब क्या राय बोलना क्या रे, चाहेंगे? देखिए,
अब चिरकुट फिरकुट का हम लोग कोई डिस्कशन करते नहीं है, वो लोग कोई मतलब का चीज नहीं है। धमकी का क्या देखिए मतलब मतलब का चीज नहीं है, बट अगर किसी को जान से मारने की अगर धमकी दी जा रही है तो एक बहुत ही सेंसिटिव अरे तो टॉपिक है। जान से मारने की धमकी दिया जा रहा तो यहाँ जाओ जवन इंटरव्यू देले बा जवन बोलले बा ओकरा लगे केहू कॉले नहीं खे करे यही बात केहू के मैंने हिम्मत नहीं खे हम हमारे सबके पता बा कि बीडू किशन मुंशी का ऑफिस कहाँ बा का बा। आवो मिला, वो बच्चा है, वो अपना मेहनत से दो पैसा कमा रहा है तो अब धमका दिए। ठीक है, अब जिस दिन पिटिएगा कल आप भी पिटा जाइएगा। वो भाई है, देखिए पत्रकार भले वो बाद में होगा लेकिन वो मेरा भाई है। हम उसके लिए पहले भी आवाज उठाए, अभी भी उठा रहे हैं, और कोई भी पत्रकार भाई के साथ ऐसा होगा तो हम आवाज उठाएंगे। कभी भी अगर उसको एक खरोच अगर कोई पटना में अगर लगा देगा, अगले दिन फिर वो दिखेगा नहीं। देखिए ये मैं आप समीर चौधरी और बीना मानवी दोनों को आपको एक चीज बता देता हूं, इस चीज को आप अच्छे से रीड कर लीजिए। कोई भी यूट्यूबर हो या कोई भी प्रेस मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो या किसी भी तरह का अगर वो मीडिया से रिलेटेड हो, आप अगर किसी को धमकी दे रहे हैं तो आप पहले समझिए कि जो भी वर्ड बोला गया है वो इनके तरफ से बोला गया है। हम मीडिया कर्मी सिर्फ उस चीज को दर्शाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं और आपको दिखाते हैं। इसमें हमारा पर्सनल कोई इंटेंशन नहीं होता है आपको गलत ठहराने का या किसी प्रकार के आपके ऊपर आरोप लगाने का। हम सिर्फ वो दिखाते हैं जो सामने से बोला जाता है। तो अगर आपको कुछ भी ऐसी चीजें लगती है कि आपको गलत बोला गया है या कोई भी ऐसी चीज है तो आप सामने वाले से बात कीजिए। हमारा काम है, जब हम अगर आपके पास भी आते हैं तो हम आपका ही वर्ड दिखाते हैं सामने कि हमारे जो भी दर्शक है, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, हम उन तक आपकी वीडियो पहुंचाते हैं। बाकी उस पे दर्शक का क्या राय रहता है, आपका क्या राय रहता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम आपका ही बोला हुआ वर्ड मतलब सुनाते हैं आप लोगों को। अभी जैसे कि पता है कि वीरू जी ने इंटरव्यू दिया है तो वीरू जी बोल रहे हैं, इसमें मेरा कोई पर्सनल वो नहीं है कि मैंने इनको कहीं से उकसाया है कि आप ऐसा बोलो वैसा बोलो। सिंपल बात है, लोगों को पता है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से अगर नीतीश जी के बारे में अगर पूछा जाएगा तो वो अपना बयान देंगे, तो उसमें पत्रकार का गलती थोड़े है। नीतीश जी से पूछा जाएगा लालू जी के बारे में, मोदी जी के बारे में, तो वो अपना बयान देंगे। तो वो सबको पता है, लेकिन ये बेवकूफी है। आपको पता होगा नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में डेली लोग न्यूज बनाते हैं, लालू जी के अगेंस्ट में डेली लोग न्यूज बनाते हैं। क्या अगर आप लोग इस तरह अगर छोटी मोटी धमकियां दे रहे हैं अगर किसी मीडिया कर्मी को, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे जो देश के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उसके ऊपर ध्रुव राठी ने एक ऐसा एलिगेशन लगा के वीडियो बनाया था, टफ वो वर्ड है, उसके ऊपर भी थंबनेल पे लगा के और वीडियो बनाया, फिर भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं है। और आज भी वो वीडियो जो है सोशल मीडिया पे, और उस पे मतलब लाख नहीं करोड़ों लोगों ने उस वीडियो को देखा। तो ऐसा नहीं है, आप अगर कोई चीज कर रहे हो गलत, हमारा पत्रकार का काम है उस चीज को दिखाना, और जनता का उस पर अपना राय बनता है। वो क्या राय देते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। हम सिर्फ जो आपकी और उनकी जो बातचीत होती है हम वहां तक पहुंचाते हैं। चलिए इसी के साथ साथ कोई ऐसा जाते जाते दो लाइन ऐसा कोई अवेयरनेस का मैसेज दे दीजिए, ताकि जो भी लोग इस सब चीजों से रिलेट रखते हो थोड़ा इन चीजों को समझे और ऐसी चीजें करने की कोशिश ना करें। बस सच देखिए, सच का सपोर्ट कीजिए, सच के साथ खड़ा रहिए। चलिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी इस वीडियो को देख रहे हो। आपकी अपनी क्या राय रहती है आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।